रॉयल एनफील्ड की लाइनअप में बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिल्स हैं जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट का टाइटल डिजर्व करती है, लेकिन उनमें से कुछ मोटरसाइकिल ऐसी भी हैं जो कि भीड़ से थोड़ा सा अलग चलती है, जैसे हंटर 350। ये एक ऐसी बाइक है जिसने आरई की आइडेंटिटी को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा भीड़ से अलग चलती है। ना तो ये प्रॉपर एक क्रूजर बाइक है, ना तो एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक है। ये सबसे लाइट वेट बाइक है और ये सबसे ज़्यादा सिटी फ्रेंडली भी है। यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी वजह से जो इसकी सेल है डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। और इसी वजह से हमने सोचा कि इस बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू लेना तो बनता है। हाय गाजी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो गाजी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। वाई हंटर 350? सो फर्स्टली हंटर लेने का ये था कि पहले मैं भी कंफ्यूज था कि हंटर लूँ ना लूँ। मेरा ये था कि मैं जावा पे जा रहा था, आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। तो मैं जावा का भी देख के आया, वहाँ की टेस्ट ड्राइव ली। देन मेरे भाई ने सजेस्ट करा गो फॉर रॉयल एनफील्ड, एंड देन मैंने हंटर की एक टेस्ट राइड ली, एंड देन आई वाज लाइक ये बढ़िया है, लेट्स गो फॉर इट। जिस टाइम पे आप इस बाइक को शॉर्ट लिस्ट कर रहे होंगे तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऑप्शंस भी रखे होंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन था उस टाइम पे कि यार अगर हंटर 350 नहीं तो ये चीज़ मैं कंसिडर कर सकता हूँ? थैंक गॉड मैंने नहीं रखा, वैसे तो लोग रखते हैं एज अ ऑप्शन, तो बट मैंने था कि लेट्स गो फॉर इट, लेकिन हंटर लेनी है तो लेनी है, क्योंकि जैसी फर्स्ट राइड ली मैंने कहा चलो लेट्स गो फॉर इट। अगर आपको अगर एक सुपर पावर दी जाए और पास में जाने का एक मौका दिया जाए तो क्या अभी भी आप अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हंटर 350 को रखोगे, या कुछ टाइम चलाने के बाद आपका जो परसेप्शन है इस बाइक के बारे में चेंज हुआ है? हंटर इज़ द बेस्ट, लाइक फॉर मी हंटर फर्स्ट बाइक है, बिगनर्स है, कोई और लेगा उसको भी मैं सजेस्ट करूंगा लाइक हंटर ले, बहुत ही कंफर्टेबल राइड है, इट्स गुड टू गो फॉर अ बिगनर। आप डेली ऑफिस से घर आते हैं, Right. ठीक है, मेरे हिसाब से आप 15-20 किलोमीटर डेली आप ये बाइक चला के आसपास रहे हैं। यस सर। तो इसकी डेली इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक है डेली? ट्रैफिक में हैंडलिंग इज़ फाइन, क्योंकि आप जानते हो दिल्ली का ट्रैफिक कितना ऐसा होता है। हैंडलिंग इज़ ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंजन हीट होता है, अदरवाइज वेट इज़ लाइक 180 समथिंग इसका वेट है, तो मेरे लाइक लुकिंग एट मी इट्स कूल, चला सकते हो, हैंडल कर सकते हो, कोई ऐसा भी नहीं है। लाइक मेरे दोस्तों ने सजेस्ट करता है काफ़ी भारी होते रॉयल एनफील्ड की बाइक्स एंड ऑल, तो थोड़ा और दूसरे सेगमेंट में चला जा, बट जब से मैंने इसको चलाया है फ्रॉम डे 1 टू टिल नाउ, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी कूल। तो आई एम श्योर आप सैटरडे संडे वीकेंड भी होता है, तो वीकेंड पे आपने हमारी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी आप बोल रहे थे कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग राइड भी करता हूँ, तो लॉन्ग राइड का क्या मतलब रहता है, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी लॉन्ग राइड्स पे? सो लॉन्ग राइड का ऐसा था कि मेरे ब्रदर का लाइक वेडिंग थी एंड कार वाज नॉट देयर, सो व्हाई आई थॉट कि व्हाई नॉट आई ट्राई विद द राइड विद द बाइक। सो मैं आराम से गया, ऐसा कुछ नहीं था, 3.5 आवर्स की कोई राइड थी, बहुत ही स्मूथली हो गया। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि माइलेज का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके की कोई बाइक ले रहे हैं, आप हायर सेगमेंट में नहीं जाते, तो सबसे ज़्यादा इंसान के दिमाग में रहता है कि यार माइलेज ये आखिर देती कितना है। कंपनी क्लेम करती है कि आपको इससे ऑलमोस्ट 36 kmpl के जो माइलेज है वो देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने अच्छा खासा इस बाइक के साथ टाइम स्पेंड करा है, मुझे लगता है कि आपसे बेटर कोई पर्सन है जो मुझे बता पाएगा सिटी में ये कितना दे देती है आपको? सो एज लाइक 15,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक विद इन सिटी और समवेयर सम हाईवेज टू, तो 30-32 समहाउ दे देती है इन सिटी। अगर मैं कहीं बाहर ट्रैवल करूँ लाइक यू नो दिल्ली के बाहर, तो 35 प्लस तो देती है। तो गाजी, जैसे कि आप दिल्ली के अंदर रहते हो और दिल्ली की रोड कंडीशन हम सभी को पता है, गड्ढे वड्ढे और बारिश का भी इस टाइम सीजन है, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं जो ट्रेडिशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है वो मिलता है आपको। तो कितना ज़्यादा रिलायबल है, किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं सिटी के अंदर और बाहर भी? सिटी के अंदर तो काइंड ऑफ गड्ढे दिखते ही हैं। अभी मैं बीच की बात बताऊंगा, मैं बुराड़ी की तरफ गया था और वहाँ पे तो रोड इज लाइक नेक्स्ट लेवल, बहुत ही गड्ढे उड्ढे, और मैं मैच खेलने जा रहा था और यू नो लास्ट वीक इतनी बारिश हुई है, तो वहाँ पे ऐसा मुझे कोई इशू क्रिएट हुआ नहीं है, बहुत ही ईजी था, गड्ढे वड्ढे में भी आराम से जा रही थी बाइक, तो कोई ऐसा ही नहीं कि गड्ढों में जाके थोड़ी डिसेबल हो रही हो बाइक या फिर थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, बिल्कुल स्मूथ था, तो कोई इशू की ज़रूरत मुझे तो लगी नहीं कि कुछ हुई है। हंटर 350 है, इसके अंदर 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है, 20 PS की पावर है, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। कभी ये लगा कि ये जो नंबर है थोड़े से और इम्प्रूव हो सकते थे? कभी लगा कि बाइक थोड़ी सी अंडर पावर लगती है किसी पर्टिकुलर टेरेन में? एज अ बिगनर मुझे तो
नहीं फील होता कि कहीं से भी अंडर पावर है। कभी वाइब्रेशन फील होती है? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। इतना ज़्यादा नहीं। हाईवे पे भी नॉर्मली चलाता हूँ, इफ़ आई एम क्रॉसिंग अब 80, तब भी कुछ ऐसा फील नहीं होता कि कुछ डिसबैलेंस हो रही है। या फिर वाइब्रेशन की अगर बात करें तो कोई ऐसा वाइब्रेशन भी फील नहीं होता कि कि ज़्यादा हो रहा है या फिर कुछ इरिटेट कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि बाइक रोक के देखूँ कुछ हो रहा है। आपने इस बाइक को 15,000 किलोमीटर चला दिया है, तो ऑफ कोर्स आपने सर्विस भी कराई होगी, तो सर्विस कॉस्ट क्या है इसकी? कोई तो बोला बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग फर्स्ट 2 सर्विस इज वेरी मिनिमम, एंड देन व्हेन यू गो फॉर थर्ड 4th सर्विस तो भी ऐसा जितना नहीं है। कितना कॉस्ट आपकी आई? फर्स्ट सेकंड सर्विस तो इज मिनिमम लाइक लेस देन 1500, ओके, एंड देन 35 to 4000 के अंडर आ गया था। तो एंड decent। देन 4 सर्विस इज आल्सो गुड। हाँ, तो अब यार बाइक ले रहे हो तो इतना तो बनता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी इंसान अपनी फर्स्ट बाइक कंसिडर कर रहा है, तो क्या आप कंसिडर करोगे कि उसको हंटर 350 पे जाना चाहिए या नहीं? पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग तो जाना चाहिए, बट बीइंग सेल्फिश इतनी सारी हंटर हो गई तो मत जाओ। अदर देन दैट वैसे रिलायबल सोर्स तो बिल्कुल जाओ। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको क्या लगता है कि ये जो बाइक है किन ऑडियंस के लिए, कौन सी टारगेट ऑडियंस है इस बाइक की जिनको ये बाइक लेनी चाहिए? इफ यू आर स्टार्टिंग योर कॉलेज द फर्स्ट ईयर, एक होता है ना यू वांट टू लुक या लाइक दैट, तो तब यू कैन गेट अ बाइक लाइक द हंटर। तो गाजी ये जो बाइक है मतलब ऑन रोड मेरे हिसाब से 1,60,62,000 रुपए की आ जाती है। आपको लगता है ये प्राइस टैग ये बाइक डिजर्व करती है? तो अगर थोड़ा ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता तो काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता। और फिर अदर्स में जो भी कॉम्पिटिटिव बाइक्स के फीचर्स होते हैं, फिर तो एवरी पेनी यू आर अचीविंग लाइक दैट। तो थैंक यू सो मच गाजी अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और अपने बहुत ज्यादा इंसाइटफुल थॉट बताने के लिए हंटर 350 के बारे में। तो ये होता है कि जब आप एक रियल ओनर से बात करते हैं और बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, बाइक के बारे में जानते हैं, आपको बाइक के बारे में सारे इफ एंड बट दोनों साइड के कॉइन के जो पहलू होते हैं वो पता लगते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो कि एक अच्छी बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं और बजट जो है थोड़ा सा टाइट है, 2 लाख रुपए के अंदर एक बढ़िया बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं ताकि उनके पास एटलीस्ट एक और ऑप्शन अनलॉक हो जाए। बाकी मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में और इसी तरह के कंटेंट के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।